Are you? I hope you are good in health and you are better feel. You are welcome in new class 11th. Now you will start today sets. What is sets? तो स्टूडेंट्स हम पहले सेट के बारे में थोड़ा सा पहले जानकारी ले लें कि सेट होता क्या है एक्चुअल में। सपोज करो अगर हमारे पास कोई ऐसा कलेक्शन हो जिसमें कुछ हमने ऐसे एलिमेंट्स रखे हैं जिनके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। जैसे अगर हमने कोई एक कलेक्शन लिया AEIOU, इस कलेक्शन के बारे में हम जानते हैं कि ये सभी इसमें क्या है, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है। यानी ये जो कलेक्शन है इसमें केवल वॉवेल्स हैं और कुछ नहीं है। इस वॉवेल के कलेक्शन को हम सेट कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी सेट्स होते हैं जिनमें हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई ऐसा कलेक्शन है जिसमें कुछ फ्रूट्स हों, कुछ स्वीट्स हों, कुछ वेजिटेबल्स हों, क्या हम इसको सेट्स कहेंगे? नहीं, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हमने लिए हैं, जो चीज़ें हमने ली हैं, उनके बारे में सब अलग अलग हम अपना माइंड सेट रखते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। ना तो ये पूरी तरह से फ्रूट्स हैं, न ये पूरी तरह से स्वीट्स हैं, और न ये पूरी तरह से वेजिटेबल्स हैं। इस तरह के कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे, ये सेट कहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सेट का डेफिनेशन क्या है एक्चुअल में। सेट को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल थिंग्स और ऑब्जेक्ट। तो सेट्स का डेफिनेशन हो गया, a well defined collection of things or object is called sets. well defined से क्या मतलब है? जैसा कि अभी हमने लिखा था कि इसमें जो भी एलिमेंट्स हम लेंगे, जो भी चीज़ें हम लेंगे, उनके बारे में हम अच्छी तरह से अपना माइंड सेट रखेंगे, ये यही चीज़ हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, तब तो हम कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड है। लेकिन अगर वो में मिक्स है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिनके बारे में हम अपना सही तरह से माइंड सेट नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या है, तो ऐसे में हम उसे वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे और वो सेट नहीं कहलाएगा। सेट का सिंबल हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कोई भी कैपिटल लेटर लिख सकते हैं और सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ऐसे कर्ली ब्रैकेट, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, गलत है। आप ऐसा भी नहीं लिख सकते हैं, गलत है। हरदम आपको कर्ली ब्रैकेट बनाना है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आप लिखोगे उनको हम कॉमा लगा के लिखेंगे। जैसे इसके अंदर हम लिखें AEIOU, ये सेट्स होगा और इसको हम किसी भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे सेट नाम देंगे। अब हम कुछ सेट्स देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर हैं वो डिफरेंट टाइप के सेट होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो अब हम पहले कुछ नंबर्स लेते हैं। देखा नेचुरल नंबर क्या था? इसमें हमने 1 से शुरू किया था। नेचुरल नंबर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ
तो सिविलाइजेशन के साथ ही हमारे पास काउंटिंग की समस्या आई और काउंटिंग में 1 2 3 यहीं से काउंटिंग शुरू हुई, इसलिए इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है। इसके बाद आता है होल नंबर, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं और इसमें 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर में हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये होल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 0 1 2 3 एटसेट्रा, ये हमारा होल नंबर है। इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम I से भी डिनोट करते हैं और Z से भी डिनोट करते हैं। इंटीजर क्या है? वो नंबर जो पूरे के पूरे होल नंबर तो होते ही हैं, साथ में जो नेचुरल नंबर होता है उसके निगेटिव भी नंबर इसमें रखे जाते हैं। यानी हमारे पास ये पूरा का पूरा होल नंबर होगा 0 1 2 और नेचुरल नंबर में माइनस इसमें अगर हम लगा दें तो ये हो जाएगा -1 -2 और इस तरह से इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये नंबर हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ये इंटीजर्स दो पार्ट्स में बटे हुए हैं, 0 से आगे प्लस हैं, 0 से पहले माइनस हैं और 0 खुद एक इंटीजर है, वो 0 है। इस तरह से इंटीजर्स में 3 टाइप्स के इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स एंड 0। तो ये तीनों मिलकर के हमारा इंटीजर्स कहलाते हैं। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। बेटे रेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसका डेफिनेशन जानना हमें बहुत जरूरी है। अक्सर नेचुरल नंबर, ये रेशनल नंबर का बच्चे डेफिनेशन गलती करते हैं और वो एक्चुअल में उसको समझ नहीं पाते हैं कि ये रेशनल नंबर एक्चुअल में है क्या। तो हम रेशनल नंबर को पहले डिफाइन करते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। बेटे रेशनल नंबर वैसे तो आपने 10th में पढ़ा होगा रेशनल नंबर, लेकिन फिर से हम यहाँ पे एक बार रिकॉल कर देते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। द नंबर्स विच कैन बी रिटेन, बेटे इसमें थ्री कंडीशंस का होना जरूरी है। अगर 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी वो नेचुरल नंबर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। जैसे 3 में पहला पार्ट इसका है कि इसे p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए रेशनल नंबर को। सेकंड, इसमें जो सेकंड है वो है कि p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर। ध्यान रहे, ये जो हमने ऊपर इंटीजर लिखा है इसी में से कोई ना कोई 2 नंबर होंगे p और q, चाहे वो निगेटिव हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। और थर्ड कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है रेशनल नंबर में, ये ध्यान रखना है। तो रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर? अ रेशनल नंबर which can be written in form of p/q where p and q both belongs to integer and q not equal to 0। अगर ये 3 कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम कहेंगे कि वो रेशनल नंबर है, अदरवाइज नहीं है। कुछ अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2/3 ये हमारा रेशनल है क्योंकि एक तो हो गया p/q के फॉर्म में, पहला कंडीशन फुलफिल कर गया। दूसरा, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, यानी 2 और 3 ये दोनों ही क्या हैं, इंटीजर में बिलोंग करते हैं। और 3 जो डिनोमिनेटर है ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब यह नंबर रेशनल नंबर है। ठीक इसी तरह से हम 0 के बारे में सोचें कि क्या 0 हमारा रेशनल है? बिल्कुल है। क्यों?
क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हो यह भी तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। p/q के फॉर्म में हो गया। p और q यानी 0 और 1 दोनों ही क्या हैं, इंटीजर हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 यानी 1 हमारा 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम उल्टा लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, 1/0। ये आप देख सकते हैं, ये भी देखें तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, p/q के फॉर्म में है। सेकेंड, p और q इंटीजर यानी 1 और 0 दोनों इंटीजर हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे q जो है 0 है, ये गलत हो गया, ये हमारा रेशनल नहीं है। ये तो रेशनल है लेकिन ये रेशनल नहीं है, इर्रेशनल है। इसलिए हम और कुछ और एग्जांपल लेते हैं। क्या √2 हमारा रेशनल है? बेटे आपने 10th में इसको प्रूव किया होगा कि √2, √3, √5 ये सब इरेशनल नंबर हैं। तो हम देखें कि ये √2 क्यों इरेशनल है या रेशनल नहीं है। बेटे अगर हम इसको अपॉन में 1 लिखें तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि √2/1 p और q हो गया। चलो ये तो सही हो गया कि p/q के फॉर्म में है। सेकंड कह रहा है कि p और q इंटीजर होना चाहिए। क्या √2 इंटीजर है? नहीं, √2 इंटीजर नहीं है, इसलिए ये हमारा सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए गलत है। ये √2 रेशनल नहीं है। इसी तरह से जिस भी नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं वो नंबर इर्रेशनल होता है, यानी रेशनल नहीं होता है। तो रेशनल नंबर में हमने देखा कि वो नंबर जो p/q के फॉर्म में होते हैं, p और q दोनों इंटीजर होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। और ये सारे नंबर्स, इसके ऊपर के ये जितने भी नंबर्स हैं, रेशनल नंबर जहाँ पे लिखा है इसके ऊपर के ये चाहे इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, ये सब के सब रेशनल है। क्यों? क्योंकि इन सभी के अपॉन में आप 1 लिख सकते हो। उसमें से कोई भी नंबर ले लो, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हो। ये तीनों ही कंडीशन फुलफिल कर जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 को अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, तो 3/1 p/q हो गया। 3 and 1 दोनों ही इंटीजर हो गया और 1 नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इस तरह से ये सारे नंबर निगेटिव भी हो सकता है, रेशनल नंबर निगेटिव भी होता है। तो ये सारे नंबर रेशनल हैं, यहाँ भी रेशनल है, ये भी सब रेशनल है। तो ये रेशनल नंबर के ऊपर के सारे नंबर क्या हैं? रेशनल हैं। अब इसके बाद आते हैं तो इसके अंदर हम लिखेंगे वो सारे नंबर जो ये सारे ऊपर वाले हो गए, यानी सारे इंटीजर आ जाएंगे इसमें। ये सारे इंटीजर आ जाएंगे, इंटीजर आ गया तो अपने आप होल नंबर आ जाएगा, होल नंबर आ गया तो अपने आप नेचुरल नंबर आ जाएगा, इसलिए सारे इंटीजर इसमें होंगे। इसके अलावा वो नंबर भी होंगे जो p/q के फॉर्म में होंगे, यानी 2/3, 8/7 एटसेट्रा। ये सारे नंबर। इसी तरह से जो डेसिमल नंबर हैं वो भी हमारे रेशनल होते हैं। 0.2, 3.5 ये सारे नंबर भी रेशनल हैं, इसलिए रेशनल नंबर भी काफ़ी बड़ा सेट होता है। इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या है? दोज नंबर्स विच आर नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल। तो बेटे इरेशनल का डेफिनेशन बताने से पहले हमें रेशनल का डेफिनेशन बताना पड़ता है। तो रेशनल का भी हमने डेफिनेशन बताया कि दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q, p and q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो जो नंबर इन तीनों में से किसी भी एक को फुलफिल नहीं कर रहा है वो रेशनल नहीं होगा। और उस केस में हम इर्रेशनल को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो नंबर रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। तो जैसे अभी हमने कहा कि √2, √3, √5 ये सब इर्रेशनल हैं क्योंकि इनके हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं। इनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। p/q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं खैर, लेकिन
इंटीजर नहीं होते हैं, इसलिए ये सारे नंबर हो गए। इसके अलावा पाई, बेटे पाई एक बहुत ही, एक तरह से हम कहें तो खतरनाक नंबर है जो इरेशनल है, लेकिन फिर भी अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो आप कहोगे कि ये तो रेशनल नंबर है। बेटे चलिए हम देखते हैं पाई को हम क्या लिखते हैं। पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 अप्रॉक्स हम लिखते हैं। तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर ये 22/7 तो p/q के फॉर्म में है, इसलिए ये रेशनल है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम पाई की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। पाई को क्या होना चाहिए, पाई को रेशनल होना चाहिए, यानी पाई को p/q के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है। तो अगर हम पाई की बात कर रहे हैं तो पाई को अपॉन में हम 1 लिखें तो p/q के फॉर्म में तो आ गया। लेकिन जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 अप्रॉक्स है और अपॉन में 1 आ गया। तो ये जो 22/7 है ये पाई का वैल्यू है, इसलिए ये हमारा रेशनल नहीं है, क्योंकि ये 22/7 p की वैल्यू है। यहाँ पे जो p है वो है 22/7 और q है 1। तो क्या 22/7 हमारा इंटीजर है, इसमें से किसी एक जैसा है? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि p/q के फॉर्म में हम लिख तो रहे हैं, लेकिन जो p है वो खुद एक फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी वो इंटीजर नहीं आ रहा। इसलिए 22/7 हमारा इरेशनल है, रेशनल नहीं है। यानी पाई जो है वो इरेशनल है। यानी पाई का हम कह सकते हैं कि पाई एक ड्यूअल नेचर रखता है। पाई खुद तो इरेशनल है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो रेशनल है। जैसे यहाँ पे देखो पाई की जो वैल्यू है 22/7, ये तो रेशनल है क्योंकि वो p/q के फॉर्म में है। लेकिन पाई खुद जो है इरेशनल है, क्योंकि पाई को 22/7 अपॉन जब 1 लिखेंगे तो 22/7 इंटीजर नहीं है, जबकि ये p की वैल्यू है और p को इंटीजर होना चाहिए। तो ये इंटीजर नहीं हो रहा है और q इंटीजर है, q हमारा 1 है इसलिए ये तो इंटीजर है, लेकिन p इंटीजर नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे इरेशनल नंबर कहते हैं और ये भी हमारा इरेशनल के नंबर में आता है। तो इस तरह से हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर डिफाइन होता है। इसके बाद आएगा तो ये बहुत सारे नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर इसमें भी होते हैं। ये सारे सेट जो हैं इनफाइनाइट नंबर वाले हैं, इसलिए इसमें कोई 2-4 नंबर वाले नंबर नहीं हैं। ये सारे इनफाइनाइट हैं, सभी में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, सभी इनफाइनाइट सेट हैं। इसके बाद आता है रियल नंबर का सेट। रियल नंबर्स, व्हाट इज रियल नंबर्स? बेटे रेशनल और इरेशनल को मिला करके हम रियल नंबर कहते हैं। यानी जो ये रेशनल है इनको सबको शामिल करेंगे और जो इरेशनल है इन सभी को शामिल करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास कलेक्शन आएगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर कहलाएगा। यानी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर मिल करके क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। तो अब आप देखो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बड़ा सेट कौन है? होल नंबर। होल नंबर से बड़ा सेट कौन है? इंटीजर। इंटीजर से लार्जर कौन है? रेशनल। और इरेशनल को खैर हम इसमें छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो इसमें किसी में भी शामिल नहीं है। और रियल नंबर इन सबसे बड़ा हो गया। इसके अलावा एक सेट और होता है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर आपके 11th में है, आप आगे पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी बताना जरूरी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम C से डिनोट करते हैं। तो ये अब सारे नंबर हम हटा रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा, हमें पूरा विश्वास है कि आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम इस सेट को हटाते हैं और आगे हम
कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं।